Hello students, good morning and welcome back to our new video. I hope that you all guys are very fit and fine. So take care of self and focus on your study. Okay. So today we are going to start in second chapter the topic which is indicators. Okay. What is indicator? इंडिकेटर का मतलब क्या होता है हिंदी में समझते हैं। इंडिकेटर मतलब होता है कि इंडिकेट करने वाला, बताने वाला। ओके, तो वही होता है इंडिकेटर बराबर। हिंदी में से कहते हैं सूचक, जो हमें बताता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर क्या है इस चैप्टर में, इंडिकेटर का मतलब क्या है? तो इस इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी चीज़ जो हमें किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द सब्सटेंस विच tell us about the acidic or basic properties of any substances are called इंडिकेटर। बराबर, जो सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। ओके, अभी हमने एक इंडिकेटर के बारे में पहले पढ़ लिया है अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि क्या था, हमारा लिटमस था। ओके, लिटमस पेपर हम लोग क्या करते थे, उसे वेट करके किसी सब्सटेंस के ऊपर रखते थे, तो अगर उसका कलर चेंज होता था तो हम कहते थे कि क्या है, वो एसिड है या फिर बेस है। वो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर से मालूम पड़ता था। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसके कुल कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ओके, सबसे पहला होता है आपका ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। सेकंड होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। और उसके बाद में आता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या आता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, याद रखना है, आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मेन 3 टाइप्स के इंडिकेटर पाए जाते हैं। पहला है आपका ओलाफैक्टरी, सेकंड है नेचुरल इंडिकेटर और थर्ड है सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ओलाफैक्टरी की। किसकी बात करते हैं, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डाला जाए तो वो क्या करते हैं, उस सब्सटेंस की स्मेल चेंज कर देते हैं। ओके, और उस स्मेल से हमें पता चल जाता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, तो ये ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मेल से मालूम पड़ता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। ओके, मतलब कि एसिडिक और बेसिक मीडिया में दोनों में क्या हो कि उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर। तो क्या होगा, दो सब्सटेंस whose smell change in acidic और बेसिक मीडियम।
are called olfactory इंडिकेटर। ओके, जिस सब्सटेंस का स्मेल क्या हो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनका एसिडिक में स्मेल कुछ अलग होता है और बेसिक में स्मेल कुछ अलग होता है, तो उसके स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं एक ओनियन का लेकर के, ओनियन और वेनिला, एक फ्रूट का नाम है वो, ओनियन और वेनिला, दो सब्सटेंस, दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं ओलाफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। बराबर, समझ में आया? तो ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या है कि जिसके स्मेल से स्मेल चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर, वो क्या होते हैं, आपके ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। बराबर। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में क्या था आपका, जो मैंने बताया था पहले, लिटमस वाला था, और सेकंड कौन सा है आपका, एक टर्मरिक पेपर है। कौन सा पेपर है, टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर में क्या होता है, ये हल्दी के कलर का पेपर होता है, पीले कलर का पेपर होता है। तो अगर आप क्या करते हैं, इसे एसिड के ऊपर टच करते हैं, तो एसिड के ऊपर क्या होगा, ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, और बेस के ऊपर इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। बराबर, तो ये आपको याद रखना है। तो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आते हैं, सेकंड है आपका नेचुरल इंडिकेटर। तो क्या आएगा, टर्मरिक और लिटमस पेपर। टर्मरिक और लिटमस पेपर। बराबर, याद रखना है आपको कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, टर्मरिक पेपर और लिटमस पेपर। टर्मरिक में मैंने बताया आपको कि अगर आप, वो पीले कलर का होता है, अगर आप किसी एसिडिक सब्सटेंस के ऊपर उसको टच कराते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बराबर, और बेसिक के ऊपर अगर आप उसको टच कराते हैं तो उसका कलर हल्का पिंक या फिर रेड कलर का हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, बेस होगा, जिसका यूज़ किससे कर सकते हैं, टर्मरिक पेपर से कर सकते हैं। लिटमस तो आपको पता ही है, अगर ब्लू से रेड होता है तो वो क्या है, एसिड है, रेड से ब्लू होता है तो वो क्या है, बेस है। ओके, ये आपको याद रखना है। लास्ट में आता है आपका थर्ड जो है वो क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, शायद नीचे दिखे ना। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ओके तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब क्या होते हैं कि जिसे हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं। ओके, ऐसे इंडिकेटर्स जो क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं। बराबर, उसे हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं। तो सिंथेटिक मतलब जो हमने बनाया है, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मतलब सिंथेटिक फाइबर मतलब जो फाइबर हम बनाते हैं। वैसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, दो होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थिलीन। वैसे तो कई सारे होते हैं, EBT भी होता है, बराबर, जिसको बोलते हैं इरियोक्रोम ब्लैक टी। बराबर, फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं सिंथेटिक, पर हमें अभी दो के बारे में पढ़ना है, एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा कौन सा है, फिनोप्थिलीन। बराबर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है वो हम खुद से लैब में बनाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, सब्सटेंस का एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो पहला कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोप्थिलीन। एक और लिख लेना आप, EBT मतलब होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। बराबर, तो ये आपके क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। बराबर, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, थ्री इंडिकेटर्स के बारे में, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। ओके, अब हम इसके बारे में चेक करेंगे कि ये कौन से कलर में चेंज हो जाते हैं, या फिर इनका स्मेल कैसा हो जाता है, कलर कैसा हो जाता है इनका। बराबर, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब।
अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिकेटर्स के नाम, बराबर। उसके बाद में उनका क्या होता है एसिड में और क्या होता है बेस में। तो पहला मैं लिखता हूँ रेड लिटमस, फिर दूसरा ब्लू लिटमस, थर्ड नंबर टर्मरिक पेपर, और फोर्थ नंबर है आपका मिथाइल ऑरेंज। ओके, और हाँ सॉरी एक और, फिनोप्थिलीन। याद रखना है आपको कि ये मैं रफ कर देता हूँ नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। याद रखिएगा, रेड लिटमस पेपर जो है अगर एसिड में जाएगा तो क्या होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड में जाने पे ब्लू रेड होता है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, नो इफेक्ट, रेड का रेड ही रहेगा। बेस में लेके जाओगे रेड लिटमस पेपर को तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का। ओके, अब ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का, और बेस में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो इफेक्ट। ओके, याद रखना है आपको। अब टर्मरिक पेपर को आप एसिड में लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नो इफेक्ट। मैंने बताया आपको एसिड में टर्मरिक पेपर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसमें आपका हो जाएगा रेड कलर। कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर। याद रखना है आपको। उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिड में लेके जाएंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। कैसा हो जाएगा उसका कलर, रेड हो जाएगा। और अगर बेस में लेके जाएंगे तो उसका कलर आपका हो जाएगा येलो। ओके, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में लेके जाते हैं तो रेड कलर हो जाता है, और बेस में लेके जाएंगे तो येलो कलर हो जाएगा, बराबर। फिर आता है फिनोप्थिलीन को अगर आप एसिड में लेके जाएंगे तो कोई कलर आएगा नहीं, मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और बेस में लेके जाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपका पिंक कलर हो जाएगा, बराबर। तो ये हैं कुछ इंडिकेटर्स के कलर जो चेंज होते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। ओके, रेड लिटमस जो होगा एसिड में कोई इफेक्ट नहीं देगा, बेस में क्या कर देगा, वो ब्लू कलर दे देगा। ओके, ब्लू लिटमस क्या करेगा, एसिड में कोई कलर नहीं देगा, सॉरी एसिड में रेड कलर कर दे देगा और बेस में कोई कलर देगा नहीं, कोई इफेक्ट होगा नहीं। ओके, टर्मरिक पेपर क्या करता है कि एसिड में कोई इफेक्ट नहीं देगा और बेस में उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ओके, मिथाइल ऑरेंज क्या है, एसिड में क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा आपका, येलो कलर का हो जाएगा। और फिनोप्थिलीन जो है आपका एसिड के अंदर कलरलेस और बेस के अंदर पिंक कलर हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, तो ये इंडिकेटर्स हमने आज पढ़े, ये आपको रिमेंबर रखना है। ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द what do all acids and all base have common and acids and base in water solution. Okay, so till that, bye. Okay.